शहादत के बाद शिमर ने सर मुबारक तन से जुदा करवाया और लश्कर के अफराद ने दूसरे शहदा के सर भी तन से जुदा कर दिए। करबला का मैदान खून से रंग चुका था, लेकिन जुल्म अभी ख़त्म नहीं हुआ था। शहादत के बाद अहले बैत की ख़वातीन और बच्चों पर सख्त वक्त गुजरा। खैमों को आग लगा दी गई। मासूम बच्चे जलते हुए खैमों के दरमियान पनाह तलाश करते रहे, और वो लोग जो कुछ घंटों पहले अपने अजीजों के साथ थे अब कैदियों की सूरत में खड़े नजर आते थे। एक और दर्दनाक पहलू ये था कि हजरत इमाम हुसैन अपने साथियों को मैदान में दफन करने की कोशिश करते रहे और शहदा की लाशों का ख्याल रखते रहे, लेकिन जब आप खुद शहीद हुए तो उस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था जो आपको दफन कर सकता था। रिवायत के मुताबिक बाद में करीबी कबीले बनु असद के अफराद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रहनुमाई में शहदाए करबला की तदफीन की। शहादत के बाद अहले बैत के बचे हुए अफराद को कैद कर लिया गया। इनमें हजरत ज़ैनब बिनते अली, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अहले बैत की दूसरी खवातीन और बच्चे शामिल थे। सबसे पहले उन्हें करबला से कूफा ले जाया गया। कूफा की गलियों में लोगों ने जब अहले बैत की औरतों का काफिला देखा तो वो बजाय मदद के तमाशबीन बने रहे। फिर इन कैदियों को शाम में यजीद के दरबार में शहदा के सरो समीत पेश किया गया और यहाँ हजरत ज़ैनब ने अपना तारीखी खुतबा दिया। आपने कूफियों को उनकी बेवफाई याद दिलाई और यजीद को उसकी बुज़दिली, और बता दिया कि आज मैं कैदी और तुम तख्त पर हो, मगर तारीख आज के बाद हमें फातिहीन कहेगी और तुम्हें फरामोश कर देगी। जब यजीद ने यह बयान सुना तो बगावत के डर से उसने दरबार में अजान का हुक्म दिया। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि ये किसका नाम लिया जा रहा है? हम उसी के घराने के फर्द हैं। जो चाहे तदबीर कर लो, जो चाहे कोशिश कर लो, लेकिन अल्लाह की कसम तुम हमारा जिक्र नहीं मिटा सकते। ये अल्फाज सिर्फ एक कैदी औरत के अल्फाज नहीं थे, ये करबला का पैगाम ऐलान था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी दरबार में अपना मौक़िफ़ बयान किया और लोगों को बताया कि ये काफ़िला किसी बागी गुरु का नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का काफ़िला है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक कुछ अरसा शाम में कैद रखने के बाद अहले बैत का ये लुटा पिटा काफ़िला रिहा कर दिया गया और फिर ये काफ़िला मदीने की तरफ रवाना हुआ। करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। शुरू में आपने जाना कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने यजीद की बैत कबूल नहीं की और इस तरह उन्होंने मक्के में अपने असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। अगले साल वाक़या हुर्रा पेश आया जब यजीद ने मदीने पे फौज भेज दी और ज़बरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब यजीदी फौज के घोड़े मस्जिद नबवी में बांधे गए और कई औरतों की आबरू को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद मक्के का मुहासरा किया गया और 3 दिन तक खाने काबे के इर्द गिर्द खूब खून खराबा जारी रहा। यानी यजीद का दौर सिर्फ करबला तक महदूद नहीं था। उसकी हुकूमत के चंद सालों में ऐसे वाक़यात पेश आए जो आज भी तारीख के सबसे ज्यादा शर्मनाक अबवाब में शुमार होते हैं। और शायद इसीलिए जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक शख्सियत को याद नहीं करते, वो हक पर कायम रहने को याद करते हैं। वो उस आवाज़ को याद करते हैं जो लश्करों के दरमियान तन्हा खड़ी रही लेकिन झुकी नहीं। करबला का वाक़या हमें ये बताता है कि ताकत हमेशा हक की दलील नहीं होती और हक हमेशा तादाद का मोहताज नहीं होता। इसलिए सदियां गुजर जाने के बाद भी करबला का वाक़या आज भी जिंदा है और शायद इसीलिए शायर ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर आपको करबला पर बनने वाली ये मिनी सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। सुभान मिर्ज़ा की तरफ से खुदा हाफिज।